हेलो एवरीवन, राम राम भाई सभी को। वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ अपना ड्राइविंग का थ्योरी टेस्ट देने। तो इस ब्लॉग में मैं आपको यही सब दिखाऊंगा कि कैसे कैसे टेस्ट होते हैं यहाँ, कैसे अपना लाइसेंस कन्वर्ट कराया जाता है। मैंने मुझे अभी 9 महीने हो गया। तो मेरा जो इंडियन लाइसेंस था वो 1 साल के लिए वैलिड रहता है। यहाँ पे 1 साल तक आप इंडियन लाइसेंस पे ड्राइव कर सकते हो। तो अभी मेरा अराउंड 1 साल होने को है, तो जल्दी से जल्दी मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा ड्राइव करने के लिए। तो मैंने अभी 1 हफ्ते पहले बुकिंग ली थी रिटर्न की, और आज वो डेट आ चुकी है। मैं अभी टेस्ट के लिए जा रहा हूँ। बाकी और इन्फॉर्मेशन आपको चलते चलते दे दूँगा। अभी पहले एक दोस्त को पिक करना है, साहिल को। वो कॉलेज से आ रहा है। मेरी आज छुट्टी थी कॉलेज की और उसका था आज, तो उसको पिक करके फिर साथ में चलेंगे। उसका ऑलरेडी आ चुका है लाइसेंस, उसने जल्दी अप्लाई कर दिया था, मैंने थोड़ी डिले कर दिया बस ऐसे ही आलस में। और जब मैं आया था ना, तो मुझे स्पेशली बताया था एक दोस्त ने कि, तो मुझे उन्होंने पहले ही इन्फॉर्म किया था कि भाई जितनी जल्दी हो सके ना रिटर्न अप्लाई कर लो और लाइसेंस लेके एक साइड रख दो, क्योंकि फिर आगे जितना डिले करोगे ना उतना मुश्किल होगा करना। और सच बताऊं तो थ्योरी में ऐसा सीन है कि आपको नॉलेज बहुत हो या कैसा भी हो, पर कई बार ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है क्वेश्चन, तो समझ नहीं पाते। और इसमें एक्यूरेसी ऐसी है कि आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन गलत करने का मौका मिलता है, उससे ज़्यादा आप फेल हो जाओगे। 2 से ज़्यादा करोगे तो फेल। और फिर दोबारा रीफिल करने के 45 कुछ डॉलर लगते हैं। तो मैंने सोचा है कि अभी इस मंथ कैसे ना कैसे करके टेस्ट निकालना है। तो आज कॉन्फिडेंट हूँ मैं काफ़ी, क्योंकि तैयारी की थी, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा था, 2-3 हफ्ते से। अब देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट रहता है। और बाकी इसके बाद फिर मेरा अगर थ्योरी क्लियर हो गया तो उसके बाद प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल में आप लोकेशन चूज़ करोगे अपने अकॉर्डिंग कहाँ देना है। तो एक ड्राइविंग टेस्ट होगा, आपके साथ इंस्ट्रक्टर होगा, वो आपको चेक करेगा अगर आप सही से ड्राइव कर रहे हो तो उसके बाद फिर सीधा फुल लाइसेंस। और मैं इंटरनेशनल लाइसेंस को कन्वर्ट करवा रहा हूँ। तो उसमें बेनिफिट ये है कि मुझे ना, जैसे थ्योरी का टेस्ट करने के बाद लर्नर मिलता है, और लर्नर को आप 6 मंथ चलाओ, उसके बाद आप फुल लाइसेंस लो। तो मुझे वो 6 मंथ वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इंटरनेशनल को चेंज करा रहा हूँ। तो उसका ये फ़ायदा है। एंड लाइसेंस का यहाँ ये सीन है कि लाइसेंस आपकी एक यहाँ आइडेंटिटी मानी जाती है। आप कहीं भी जाओ, आपको अपना पासपोर्ट कैरी नहीं करना पड़ेगा हमेशा। बस आप कोई भी एक आईडी दिखाओ न्यूजीलैंड की, और वो सबसे ईजी आईडी ड्राइविंग लाइसेंस ही होता है। इसलिए सब यही मानते हैं कि सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करो, ताकि आपके पास कोई एक आईडी प्रूफ हो यहाँ रहने का। आपको बार बार पासपोर्ट कैरी ना करना पड़े, बार बार पासपोर्ट ना दिखाना पड़े। At the roundabout, take the second exit. ये सीन है। और मैंने ना पहले एक बार रिटर्न दे रखा है, जब मैं आया था ना बिल्कुल न्यूजीलैंड में, तो अगले ही 2 वीक बाद, 2 वीक बाद मैंने रिटर्न दे दिया था। वो ऐसा कि जो जिन दोस्तों ने मुझे बोला था ना कि जितनी जल्दी हो सके लाइसेंस ले लियो यहाँ, तो मुझे लगा कि ठीक है, मैंने फॉर ग्रांटेड ले लिया था एग्ज़ाम को, और मैंने बिना प्रिपरेशन के थोड़े बहुत बस क्वेश्चन देख के और फिल कर दिया था, और उसमें मैं फेल हो गया था। तो मेरे उसमें आए थे 29 समथिंग आउट ऑफ 35। तो उसके बाद से फिर मैंने एग्ज़ाम दिया ही नहीं, मैंने ऐसे होल्ड पे डाल दिया था, और बस मैं ऐसे ही फिर टाइम पास करता रहा बीच बीच में। तो फाइनली आप जाके मैंने दोबारा री एग्ज़ाम दिया था अपना। तो जो उसकी प्रोसेस है ना, मैं वो सारी क्लिप्स तब भी मैंने रिकॉर्ड करी थी, बट मैंने वो कभी व्लॉग डाला नहीं। उसमें से सिर्फ वो क्लिप डाल दूंगा मैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है जब आप फॉर्म फिल करने जाते हो, जब आप इंटरनेशनल उसको कन्वर्ट कराते हो इंटरनेशनल लाइसेंस को अपने यहाँ के लाइसेंस में। मैं वो वीडियो अटैच कर दूंगा बीच में, और बाकी की वीडियो यहीं से परस्यू हो जाएगी। मैं पहुँच गया हूँ AA सेंटर पर। ये रहा AA सेंटर। अभी इसके अंदर जाके प्रोसीजर बताता हूँ क्या रहता है आगे का।
ब्लॉग में ऐड करना है, फॉर्म ब्लॉग में ऐड करना है। मुझे अभी ये मिल गया थ्योरी टेस्ट बुकिंग कंफर्मेशन स्लिप, शेड्यूल टाइम सब है इसमें, और मेरी पेमेंट हुई है $97.80 की। ये मेरी फ़ीस लगी है $98, मतलब 99 ही लगा लो, 0.80 है। अभी मुझे वीक के बाद आना पड़ेगा टेस्ट देने के लिए। उसमें स्टार्टिंग में $98 लगते हैं फॉर्म फिल करने के, और उसमें आपका रिटर्न भी आता है और फॉर्म भी फिल हो जाता है। बट आप जब अगर पहली बारी थ्योरी में फेल हो जाते हो तो आप दोबारा थ्योरी देते हो तो उसमें $45 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 98 नहीं देने, फिर 45 सिर्फ। तो फर्स्ट चार्ज 98 है, उसमें आपका फॉर्म फिल हो गया और आपको एक टेस्ट मिल गया। अभी करंटली ये है, बाकी इनकी पॉलिसी चेंज होती रहती है। पहले कुछ ऐसा था कि $140 में आप शायद अनलिमिटेड था पता नहीं, या 3 टेस्ट दे सकते थे। अब पर टेस्ट के चार्जेस लगते हैं। पहुंच गया लोकेशन पर, AA लिन मॉल। साहिल भी आ गया, पुलिस से उठा लिया था, वही डॉक्यूमेंट बोले थे उसने, एक कोई ID और ये वो रिसिप्ट उस दिन दी थी उसने। इस पे डिटेल्स है और डेट है, और ये पेमेंट रिसिप्ट। अभी उठा लो, सामान उठा लो हमारा। इस भाई का पहला हो रहा है एग्जाम, इसके पास लाइसेंस है, इसका पहले अटेम्प्ट में हो रहा है, सब कुछ क्लियर। अभी वो ID दिखाएगा क्लब में जा सका मतलब। हम तो 10 क्लास में पढ़वा रखे। पेमेंट है उसकी कुछ। ये रिसिप्ट मिल गया भाई, एग्जाम क्लियर हो गया, और ये प्रूफ है। तो इसके 33 क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, मेरे 2 गलत हुए हैं, तो मिनिमम 2 ही गलत कर सकते थे, उससे ज़्यादा सिर्फ फेल है। तो आउट ऑफ 35 में से 32 क्लियर हो गए। और इसमें अब मैंने आगे प्रैक्टिकल देना। प्रैक्टिकल की कंडीशंस ये है कि $60 पे करो, और फिर एक आपको टाइम जोन और एक एरिया जोन सब मिलेगा, वो मैं बाद में करूँगा। बट अभी के लिए मैं रेस्ट्रिक्टेड पे चलाऊँगा। रेस्ट्रिक्टेड में कुछ रेगुलेशंस होती है कि आपको सुपरवाइज़र रखना पड़ेगा, और एक टाइम बाउंडेशन भी होती है। तो मे बी विदिन 2 वीक्स वो भी दे दूँ। पहले इससे रिकमेंडेशन लूँगा कि इसने साउथ में दिया था, तो ये एरिया बताएगा, तो बाद में डिस्कस करके। और इसका जो कार्ड होता है ड्राइविंग लाइसेंस का, वो विदिन 2 और 3 डेज़ मेरे एड्रेस पे रिसीव हो जाएगा मुझे। ये स्लिप मिली है, ये प्रूफ है कि मैंने थ्योरी क्लियर किया। चल ठीक है, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर।